अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज नाजरीन मैं आपको एक आर्ट एग्जीबिशन दिखाने वाला हूं। 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पाकिस्तानी जहां जहां बसते हैं वहां पे मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं और पाकिस्तान का ये जो कौमी दिन है यौम पाकिस्तान, इसको भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और आज मैं एक अजमान के होटल में मौजूद हूँ और इस होटल के जो एरिया जनरल मैनेजर हैं इफ्तिखार हमदानी साहब, एक ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने यौम पाकिस्तान को एक मुनफरिद अंदाज में मनाया और इस यौम पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया। उसके साथ साथ यहाँ पे केक कटिंग हुई। इस आर्ट एग्जीबिशन के जो मेहमान खुसूसी हैं वो सफ़ीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी फैसल न्याज तिरमिज़ी हैं। बहुत सारे गैर मुल्की आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो कल्चर, पाकिस्तान की ब्यूटी, पाकिस्तान के लैंडमार्क्स को दुनिया को दिखाया है और पाकिस्तान की खूबसूरती को पेंटिंग की सूरत में यहाँ पे शोकेस किया है। इस आर्ट एग्जीबिशन के मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी फैसल न्याज तिरमिज़ी, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और माशाल्लाह पाकिस्तान के रंग हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, बड़ी खुशी हुई है। जैसे कि आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, ये एक इजिप्शियन आर्टिस्ट ने बनाई है माशाल्लाह। और जैसे कि आपको मालूम है 2025 को कम्युनिटी का साल डिक्लेयर किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट बल्कि मिस्र के, लबनान के, उर्दन के, हिंदुस्तान के, डोमिनिकन के आर्टिस्टों ने पेंटिंग बनाई और पाकिस्तान पे बनाई और एक बहुत ज़बरदस्त मौका था। और ऑल क्रेडिट टू भाई अजमान हो, तो खासतौर पर इफ्तिखार हमदानी साहब ने, इन्होंने ज़बरदस्त एग्जीबिशन कहा और मुझे इतनी बड़ी तादाद में देखे लोग, अभी मैं देख रहा था यूरोपियंस आके पाकिस्तानी आर्ट का परफॉर्म कर रहे थे। आजकल की दुनिया में जो कोई सॉफ्ट इमेज है वो आपका ज़्यादा अहम है कि आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपका पकवान, आपकी मौसीकी दुनिया में कितनी पिज़्ज़ाराई होती है और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है दिखाया गया है। तो मैंने सबको कहा कि पाकिस्तान ज़रूर ट्रैवल करें। यहाँ से तो 1-2 घंटे की फ़्लाइट है टोटल पाकिस्तान की। कितनी ज़रूरी है इस तरह की जो आर्ट एग्जीबिशन? आर्ट एग्जीबिशन आपकी फिल्में, आपका सकाफत, आपका म्यूज़िक, आपकी मौसीकी, ये आपका सॉफ्ट इमेज होता है। और पाकिस्तान में हमेशा कहता हूँ मुल्क नया है तो हमारे पीछे 7000 साल की तहज़ीब है, सिंध की तहज़ीब हमारे पीछे, तो हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए और उसकी तरवीज करनी चाहिए हमें। यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.9 मिलियन पाकिस्तानी भी बसते हैं। ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी, ईद के पुरमसरत मौके में आपके लिए पैगाम ये है कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है वो आपसे है। आपको पाकिस्तान का सही तर्जुमानी करनी है, अपने बच्चों को तालीम देनी है, अपने आपके साथ बाकी लोग हैं उनको पाकिस्तान से मुतारिफ़ कराना है, पाकिस्तानी आर्ट से मुतारिफ़ कराना है, पाकिस्तानी पकवान से मुतारिफ़ कराना है, पाकिस्तानी मौसीकी से मुतारिफ़ कराना है। पाकिस्तान को एक ब्रांड नेम होना चाहिए। अगर हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हमें दुनिया का 4था बड़ा ब्रांड नेम होना चाहिए और सकाफत से और टूरिज्म से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। 23 मार्च के हवाले से यहाँ पे जो आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने में और पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो और ये आगे ना हो, ये कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। यौम पाकिस्तान के हवाले से भी आपने पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर लिया और पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की ब्यूटी को शोकेस किया आपने यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि हमने पाकिस्तानियों को यहाँ पे इकट्ठा किया, एक बहुत ही मुनफरिद तरीके से हमने यौम पाकिस्तान मनाया है और आप हैरान हो गए कि आज की जो ये आर्ट एग्जीबिशन है ये सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं थे, इसमें इंडियन आर्टिस्ट, बड़ी हैरानकुन बात थी। इसमें जॉर्डन से थे, इसमें सीरिया से थे, लेबनान से थे, डोमिनिकन रिपब्लिक और I don't know कितने मुल्कों से जो है आर्टिस्ट यहाँ पे थे और उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती को वो कलम बंद किया या उन्हें कहें कि अपनी पेंटिंग की सूरत में जो है उन्होंने यहाँ पे नुमाइश में रखा है। और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं कि दिल चाहता है कि अभी से आप वो नॉर्दर्न पाकिस्तान चले जाएँ। मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ हमारी अपनी जो नेशन के अंदर ना रहे, उसमें हम बाकी लोगों को भी शामिल करें, क्योंकि यूएई के अंदर 200 से ज़्यादा कौमियतें जो है वो बसती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है कि अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप नुमाइश के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए आप जो है वो लोगों तक पहुँचाओ। तो ये आइडिया कैसे आया कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दूसरी नेशनलिटी के लोगों को भी एंगेज किया जाए
और वो भी पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की जो ब्यूटी है वो दुनिया को दिखाएं। देखिए मुझे जो ख़ास तौर पे जो उर्दू पॉइंट की एक खूबसूरत चीज़ लगती है कि सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ों में जब भी उर्दू पॉइंट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी लाते हो, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें खूबसूरत हैं बिल्कुल। जिसको आप हाईलाइट ही नहीं करते। और ये एक बेहतरीन तरीका था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का सफ़र नहीं किया, यानी मैं भी जॉर्डेनियन आर्टिस्ट के साथ था, उसने कभी पाकिस्तान देखा नहीं और उसने कितनी खूबसूरत लेक बना ली, झील सैफुल मलूक बनाई है। अच्छा वो आपके ग्लेशियर्स दिखा रहे हैं, आपके जो नॉर्दर्न साइड की खूबसूरत लैंडस्केपिंग है उसको दिखा रहे हैं, अच्छा सिटी लाइफ को दिखा रहे हैं। और एम्बेसडर साहब भी उनको इनवाइट कर रहे थे कि जी आपने इतनी खूबसूरत जो है आप गए हैं पाकिस्तान में, तो आर्टिस्ट कहते हैं कि हम गए नहीं हैं लेकिन हमारे तखयलात में पाकिस्तान की खूबसूरती है। तो आई थिंक कि यही वजह थी कि मैं चाहता था कि कुछ चीज़ डिफरेंट हो और मुनफरिद हो, और उसको एम्बेसडर साहब भी बहुत लाइक की। और कौंसलेट से प्रेस काउंसलर आए हैं मोहम्मद साले जो है और उनके साथ बाकी एग्जेक्टिव्स आए हैं और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तान के एम्बेसडर, पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? आई थिंक कि हमें पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले जो यहाँ के कवानीन हैं उनका एहतराम किया जाए। दूसरी बात ये है कि हमें दूसरी कम्युनिटी के साथ मिक्स होना है। तो मेरे ख्याल में मेरा जो पैगाम बाकी लोगों के अपनी जो नेशन को यही है, जो लोग यहाँ यूएई में बसते हैं, कि आप लोगों को बाकी मज़हब के साथ, बाकी जो फेथ हैं, जो कल्चर है, उनके साथ मिक्स होना चाहिए। इवन ज़ाती तौर पर मैं इंडियंस के साथ भी बैठता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है आप सीखते हो। उनके कुजीन हमारे कुजीन से डिफरेंट है। सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर है। हमें चाहिए कि बाकी लोगों को भी दोस्त बनाएं, उनसे सीखें और जो अपनी चीज़ें हैं उनके साथ जिस तरह ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो शेयर करें। यहाँ पे जो आर्ट एग्जीबिशन की गई है इसको ऑर्गेनाइज किया है, अरेंज किया है साइमा फुरकान ने। आइडिया कैसे आया और कैसे आपने ये सब कुछ अरेंज किया? आइडिया ये मेरे माइंड में हमेशा से था। 10 सालों से मैं यूएई में मुकीम हूँ और जब से मैं मुकीम हूँ यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एग्जीबिशंस करती रहती हूँ। अवार्ड्स भी विन किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तानियों के लिए एक एग्जीबिशन करूँ। मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो मेरी ये कोशिश इफ्तिखार हमदानी सर की वजह से पूरी हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे दिलों में बसता है। हम उस पाकिस्तान को सबके दिलों में बसाना चाहते हैं। ये एक मल्टी नेशनल कंट्री है, इसमें पूरी दुनिया के ही नेशनलिटीज़ यहाँ बसती हैं और उसका वाहिद एक आसान तरीका यह है पॉजिटिव वे में पाकिस्तान को प्रमोट करने का कि आप आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज दें। इस एग्जीबिशन को अरेंज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि इसमें दूसरे डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ के आर्टिस्ट हैं, जॉर्डन के, लेबनान के, सीरिया, इजिप्ट, यूएसए, केएसए के आर्टिस्ट थे। इंडियन आर्टिस्टों ने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, तो इससे उन्होंने पहले रिसर्च किया, हमारे पाकिस्तान को जाना। आप खुद भी आर्टिस्ट हैं ये और मेरी पेंटिंग है, ये आपकी पेंटिंग ये है, मेरी माशाल्लाह। पेंटिंग है और इस पेंटिंग का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो कुन फयाकुन है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत दुआएं मांगी, और जब लोगों ने कुर्बानियाँ दी, दुआएं मांगी, एफर्ट की, तो अल्लाह ने उस पर कुन फयाकुन कहा। तो ये मेरा टॉपिक ही इसका ये है, द प्रेयर मीन्स कुन फयाकुन फ्रॉम अल्लाह एंड वी हैव अ वेरी पीसफुल कंट्री पाकिस्तान। मोहम्मद समीर, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है माशाल्लाह, लेकिन इसमें क्या मैसेज कन्वे किया आपने? इसमें मैंने पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में बताया गया है और इसमें मैंने पाकिस्तान का नक्शा बनाया है, जैसे कि मैंने डिफरेंट सूबों को डिफरेंट रंगों से बनाया गया, जैसे कि ये गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, और मैंने मज़ार क़ाइद बनाया, मीनार पाकिस्तान और मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पेंटिंग आपने बनाई है, इतनी खूबसूरत है, और क्या डिस्क्राइब करें आप और क्या मैसेज है इसमें? Basically, जैसे शादी होती है, it brings unity and hope, and these are the colors that are used in शादियाँ, मेहंदियाँ, ढोलकियाँ, they're used in it. So as today, we all gathered here to celebrate the day when Pakistan was an idea, and when they were planning कि हम लोग इसे together करेंगे. So in this piece, what happened is कि like the colors से मैंने इसको भी together लेके आए हैं। तो मेरी painting में present करिए unity and hope through क्या कहते हैं पाकिस्तान में, and how we came together and made a whole country together. What is the concept behind this painting? Really, I love your calligraphy, Pakistani calligraphy, and I choose to write Pakistan, and I think this Urdu way, right? Yeah, Urdu. And yeah, I repeated here to
يعني to say something about Pakistan, and I wrote Karachi and Lahore, Lahore. also, and I choose the icon of a woman Yeah. wearing this traditional wear, Hmm. and I use the culture of color in Pakistan. I know it's colorful country. This icon means how much you love the family. Yeah. So, and I choose two ways, modern art and classic art in both things, to say that Pakistan has so many things to give people, right? Love, peace, and colorful, happy, and so on. What about this painting? This painting, this landscape for Pakistan. Every different for land is different for colors. I make it for this different colors because you find different. It's going for airlines. It's coming down. It's different. Yeah. It's beautiful for color. Different. Many color. Like this exactly. And you have mountain. It's very beautiful for mountain. I think for this summer I'm going to Pakistan, especially because I want to see for this land. It's very nice. इस्लामाबाद से ही। तो आज इस पाकिस्तान नेशनल डे पे 23 मार्च के हवाले से हमें बहुत खुशी है। हम बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जो दूसरे गैर मुल्की हैं वो भी आज आए हैं। तो ये एक पाकिस्तान का मैंने जो पेंटिंग बनाई है इसमें पाकिस्तान का बेटर फेस दिखाने की कोशिश की है कि अब्र रहमत है, लश ग्रीन हमारे माउंटेन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत खूबसूरत है और ख़ास कर पे हमें फैसल मुस्लिम मॉस्क को उम्मत की भी तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है किंग फैसल मॉस्क, वो हमारे ऊपर एक एतमाद का निशानी है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात में या दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, हम सब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो मुस्बित चेहरा है, पाकिस्तान की जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, वो हम दुनिया को दिखाएं। इसी तरह कि हर पाकिस्तान को इसी तरह पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा उजागर करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।